कैसे जाऊं अंदर? चलो यार, अंदर जाके ताश खेलते हैं। वैसे भी बॉस तो चले गए। चलो चलो। तन्नू, रोना बंद करो और बताओ हुआ क्या है। आज वैलेंटाइंस डे और यही सोच के मैंने आज रोमांटिक सी इवनिंग प्लान की थी और अभी को वहाँ बुलाया था कि उसे सरप्राइज दे सकूं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे आया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे प्रज्ञा को बचाने जाना है। फिर तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? प्यार नहीं हुआ है मुझे, लेकिन इस रिश्ते को लेकर उसकी जो कमिटमेंट है ना, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और जब तक ये रिश्ता है ना, प्रज्ञा मेरी वाइफ है और मेरी जिम्मेदारी है। और उसने मुझे कहा कि तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं नहीं रोकूंगा। सब कुछ खत्म हो गया आलिया। अब मैं क्या करूंगा? अपने पेरेंट्स को क्या बोलूंगी? उन्होंने तो शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी है, बट अभी नहीं, यहाँ पे सारे रिश्ते ही तोड़ दिए मुझसे। उसने मुझे धोखा दिया आलिया। ये तो होना ही था। ये सब तुम्हारी गलती है तन्नू। मेरी गलती है? मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। तुम्हारे पूरब को पाने की जिद ने मुझे और मेरे अभी को दूर कर दिया। खुद तो अपना प्यार पा नहीं सकी, उस चक्कर में मुझे अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ी। I lost my love just because of you. Because of me? Because of you. बार-बार ब्लेम मुझ पर डाला करो तन्नू, समझी तुम? तुम्हारी ये पुरानी आदत, समझ नहीं आता कुछ भी अगर खराब होता है तो मेरे सिर पर ब्लेम डाल देती हो तुम। अरे तुम्हें नजर नहीं आता है क्या भाई अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है? दादी से प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, पूरब से और तो उस बुलबुल से भी प्यार करने लगे हम। इसीलिए उस प्रज्ञा को ढूंढना चाहते हैं। इतनी स्ट्रेस में है भाई, और तुम अपने वैलेंटाइन मनाने चली थी। तुम अपना दिमाग का बिल्कुल भी यूज नहीं करती हो क्या? यहाँ पर दादी रो रो के पागल हो गई हैं और तुम्हें क्या लगता है भाई तुम्हारे साथ जाकर वहां पर वैलेंटाइन मनाएंगे? I mean, तुम्हें अपनी ये सारी स्टूपिड चीजें भाई के साथ शेयर करने के बजाय भाई की फीलिंग्स को समझना चाहिए, भाई की परेशानी को समझना चाहिए। और अगर तुम ऐसा करती ना तो यहाँ पर बैठ के भे भे करके रो नहीं रही होती, समझी तुम? तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं उस प्रज्ञा ढूंढो अभियान में अभी की हेल्प करती? You know what? मुझे जिसका जो भी सुनना था मैंने सुन लिया। अब मैं खुद की हेल्प खुद करूंगी। उस कॉर्पोरेटर के आदमी को फोन करके बोलूंगी कि मुझसे पैसे ले लो, पर उस प्रज्ञा को वहीं जान से मार दो ताकि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। Really? करो करो फोन करो। ये काम करती हूँ मैं ही तुम्हें फोन नंबर लगा कर दे देती हूँ। खैर मैं अपने फोन से लगाती हूँ तो फोन भी उठाएगा ना। ये ले फोन करके उसे बता देती हूँ कि तनु मैडम आपको बताने वाली है कि वहां पर भाई आने वाले, क्योंकि भाई तो वहां पहुंच चुके होंगे ना। और जब भाई वहां पर पहुंच चुके होंगे और उसको पता चल जाएगा तो फिर वो भाई को मार देगा, है ना? ना तो भाई रहेंगे, ना रहेगा तुम्हारा वैलेंटाइन, ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, है ना? सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ये लो बात करो। एक सेकेंड, कनेक्ट भी होने वाले। ये लो करो बात करो तनु, टॉक टू हिम, करो ना बात। लेना रागोड़े रागोड़े। अरे भाई कब से पानी पिला रहा, पानी पी रही ही नहीं हो। अरे पानी नहीं पी रही तो छोड़ उसे, तू क्यों अपना गला सुखा रहा है? बेट मरने दे उसको। अरे मुन्ना, तेरा दिमाग जगह पे क्यों? देखो बॉस का नेचर मालूम नहीं है, सबके कपड़े फाड़ देगा। टेंशन मत लो, मैं जाके हैंडल करता हूँ। मैं पिलाता हूँ पानी। दे इधर दे। पानी नहीं पी रही मतलब फुकी उस कमरे में, लेकिन इन सब के रहते अंदर जाना इम्पॉसिबल है। कहाँ हो? जल्दी आओ, तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हो, जल्दी। अरे पूरब, अभी कहाँ है? ना तो वो फोन करता है ना हमारा फोन उठाता है। दादी वो अभी कमिश्नर के पास गया। अभी को किडनैपर के बारे में कोई क्लू मिला था तो इसलिए गया है वो। दादी आप प्लीज परेशान मत होइए। जीजू इस बार गए, मुझे विश्वास है कि जीजू दी को साथ में ही लेकर आएंगे। आलिया,
तू कहाँ जा रही है? कुछ नहीं दादी, वो एक फ्रेंड मिलने आया है तो 2 मिनट बस उससे मिलकर आ रही हूँ। जस्ट एक्सक्यूज मी। क्या कह रही थी तुम? तुम मुझे धमकी दे रही थी? मुझे? हाँ, पुलिस के पास जाके अपने साथ मेरा भी नाम लोगी? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा तो ठीक है, पर तुम्हारा मुझे पता नहीं। मैंने तुमसे कहा था मिस्टर नील ठाकुर कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ रहे हो तुम। अब भाई के साथ साथ पुलिस भी तुम्हारे पीछे पड़ी है। कहा था मैंने तुम्हें कि प्रज्ञा को छोड़ दो, लेकिन नहीं, तुम तो अपनी हीरोगिरी दिखाओगे ना। उसको नहीं छोड़ सकता मैं। अगर उसको छोड़ा ना तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाके मेरे नाम की कंप्लेंट करेगी और मेरे नाम के साथ साथ तुम्हारा भी नाम आएगा। इसीलिए सोच रहा हूँ कि उसे कैसे ठिकाने लगाऊं। सोचते रहो, क्योंकि अगर उसे तुमने नहीं भी छोड़ा ना तो भी तुम जेल ही जाओगे। इसलिए तुम बस ये अपना नाटक करते रहो। सोच रहा हूँ उसे छोड़ ही दो। जैसे ही अपने घर के आसपास पहुंचेगी उसका एक्सीडेंट करवा दूंगा। लोगों को लगेगा कि उसकी मौत एक्सीडेंट में हुई है, और फिर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। काश की किडनैप ही ना होती। किडनैप हुई कैसे? घर में इतने सारे लोग हैं, बाहर सिक्योरिटी थी, तो किडनैपर्स घर पे कैसे आए? इसका मतलब घर का कोई मेंबर उससे मिला हुआ है। कौन हो सकता है वो? 3 दिन के अंदर मैं अभी को बदल दूंगी ताकि वो तुम्हारी बहन को छोड़ के मुझसे शादी कर ले। सिर्फ 3 दिन। तनु, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? वो चीजों को चाहती है और उन्हें पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो ही है जो इस सब के पीछे है। मुझे उससे बात करनी होगी। तुम कहाँ जा रही? बाहर आलिया के पास। अभी आइडिया बुरा नहीं, लेकिन हाथ जोड़ के तुमसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस बार कोई गलती मत करना। और हाँ, पीछे कोई क्लू भी मत छोड़ना जिसकी वजह से तुम तो फंसोगे लेकिन साथ में हम भी फंसोगे। और ध्यान रहे, मेरे भाई को कुछ भी नहीं होना चाहिए। लिसन मिस आलिया, इसके लिए तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने भाई को संभाल के रखो, उसको गुमराह करके रखो ताकि मैं अपना काम आसानी से कर सकूं। और इस बार अगर तुम्हारा भाई मेरे रास्ते में आया ना तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूंगा। शायद आलिया को पता होगा कि तनु कहाँ है, पर आलिया कहीं नजर नहीं आ रही। किससे बात कर रही हो आलिया? मैं क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो मेरी फ्रेंड आई थी ना, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम में है, इसलिए उसकी बातें सुन के मैं परेशान हो गई। एनीवेज आलिया, मुझे थोड़े फोन कॉल्स करने हैं, सो इफ यू डोंट माइंड प्लीज एक्सक्यूज मी। ये इतनी घबराई हुई क्यों थी? अरे ये क्या हो गया? ये पानी ला। वहां कहां से आ रहा है? एक काम कर, तू जाके अंदर लड़की को देख, मैं वहां देखता हूँ। जा अंदर। ए क्या हो रहा है?
कैसी हो? अच्छी हूँ। अच्छी हो? इसका मतलब तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है? कोई तुम्हें बंद करके बांध के टॉर्चर करे तो तुम्हें अच्छा लगता है? तुम घर चलो, मैं तुम्हें किस तरीके से टॉर्चर करूंगा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, आप आ गए इसलिए अच्छा लग रहा है। इसलिए अच्छा लगा तुम? ठीक है, केक। तुम यहाँ पर वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रही हो, मैं वहां पागलों की तरह भूखा प्यासा डॉगी की तरह तुम्हें ऊपर नीचे ढूंढ रहा हूं और तुम यहाँ पर केक खा रही हो। नहीं नहीं, वो उन लोगों ने यहाँ। ओह, तो तुमने उन लोगों को भी अपनी आंखों से हिप्नोटाइज कर दिया? हाँ? काम करवा रही हो उन लोगों से? तुम मुझे क्यों बुलवाया यहाँ पर? मुस्कुरा क्यों रही हो? आज वैलेंटाइंस डे। हाँ तो आप आ गए। ये वैलेंटाइंस डे है, कोई हस्बैंड वाइफ का रिचुअल वाला डे नहीं है। वैलेंटाइंस डे ना दो लवर्स के लिए होता है। वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो टीचर हो ना। वैलेंटाइन डे नहीं, तुम्हें तो सिर्फ नेशनल हॉलीडेज पता होगा, जैसे मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, स्टूडेंट्स डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, वैलेंटाइन डे। ये सब में तुम थोड़ी ना विश्वास करती होगी, है ना? अब करने लगी। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। आलिया तो ऐसा कर ही नहीं सकती, उसने तो मेरी जान बचाई थी। वो नहीं कर सकती ऐसा। ये सब कोई कर सकता है तो वो है तनु। उसी को मुझसे प्रॉब्लम है। अभी बात करती हूँ उससे। पर मैं, गॉड, मेरा तो फोन ही नहीं है, कैसे बात करूँ उससे? ये तो घर में ही है, अभी बताती हूँ इसे। तुम कर क्या रही हो? हाँ? उन लोगों ने तुम्हें टॉर्चर किया तो तुम मुझे टॉर्चर कर रही हो? कंफ्यूज कर रही हो ना मुझे? नहीं, मैं चुप। यहाँ से घर तक का रास्ता 2 घंटे का है। जितना लड़ना है ना रास्ते में लड़ दो, लेकिन प्लीज मुझे अभी माफ कर दो। हमें यहाँ से बच के निकलना भी तो है। वो लोग 6 और हम सिर्फ 2। लेट्स गो। सवा 1 और मैं अकेले ना 6 से नहीं लड़ सकता। किडनैपर्स को इससे अच्छी जगह नहीं मिली तुम्हें किडनैप करने के लिए। तुम्हारा नहीं, कम से कम मेरे बारे में तो सोच लिया होता कि रॉक स्टार हूं, अपनी बीवी को बचाने आऊंगा। कैसी लगेगी मुझे ये जगह? हॉरिबल। वैसे तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का कोई शॉर्टकट पता है? मुझे कैसे पता होगा? तो और किसे पता होगा? अब जरूरी नहीं है ना कि मैं जिस रास्ते से आऊं वो किडनैपर्स भी तुम्हें उसी रास्ते से लाए होंगे। लेकिन वो लोग जब मुझे लेकर आए थे तो मेरी आंखों पर पट्टी थी। शान पट्टी? छोड़ो, तुमसे बात करनी है फजूल है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ड्राइवर को फोन कर लेता हूँ। ये लेटर क्या है? ये आपके लिए। क्या है इसमें? खुद पढ़ लीजिए, पता चल जाए। अब नहीं, आप चिट्ठी क्यों पढ़ रहे हैं? अभी टाइम वेस्ट होगा ना। अभी यहाँ से निकलना ज्यादा जरूरी। You're right. ये कंगन आपके पास क्या कर रहा है? ये कंगन थोड़ी ना है, ये तो जीपीएस है। देखो इस पे कांटा लगा हुआ है और इसी कांटे को फॉलो करते हुए मैं तुम्हारे पास तक पहुंच गया। तुम्हारा कंगन है, जासिन किडनैप हुई थी वहीं पर पड़ा हुआ था। ले लो। कुछ खाया तुमने? खाओगी? लगता है सिर्फ पकाओगी। जितने पास
इससे अच्छा तो मेरा वैलेंटाइंस डे हो ही नहीं सकता था। ये मुझे खुद लेने आए, अपने हाथ से केक खिलाया, और मुझे क्या चाहिए? काश कि ये वक्त यहीं रुक जाए और मैं इस एक पल में पूरी जिंदगी जी लूं। खाने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। वरना भागना तो दूर की बात, तुम 2 कदम नहीं चल पाओगी। थोड़ा सा। रुको। भगवान किसी को 100 दुश्मन दे दे, पर तुम्हारा जैसा दोस्त किसी को ना दे। What? तुम्हें क्या लगा तुम अपनी भोली भाली सूरत दिखाओगी, मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता नहीं चलेगा? ये ऐसे क्यों बोल रही है? कहीं इसे कोई क्लू तो नहीं मिल गया कि प्रज्ञा की किडनैपिंग में मैं भी इन्वॉल्व हूँ? देखो, इस वक्त मैं बहुत अपसेट हूँ। I don't want to talk to you. अपसेट? तुम किस वजह से अपसेट हो? तुम्हारा प्लान पूरा नहीं हुआ इस वजह से अपसेट हो, या तुम्हारी सच्चाई जीजू को पता चल जाएगी इस वजह से अपसेट हो? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? तुम्हारी बहन किडनैप हो गई है, उस सदमे में तुम कुछ भी नहीं। जो फैक्ट है ना वही बोल रही हूँ मैं। तनु घर के अंदर से किडनैपिंग हुई है, और किडनैपिंग तभी होगी जब घर का कोई मेंबर किडनैपर से मिला हो। किडनैपिंग का मोटिव किसी और के पास है ही नहीं सिवाय तुम्हारे, इसलिए तुम्हारे पास अब भी वक्त है। सच बता दो मुझे बता दो मेरी दी का है। अगर तुम मुझे बता दोगी ना तो हो सकता है मैं जीजू से कह के तुम्हारी सजा कम कर दूं, लेकिन अगर तुम नहीं बताओगी ना तो मुझे जीजू भी रोक नहीं सकेंगे तुम्हें सजा देने से। Just shut up। तुम्हारी बहन को इतनी स्पेशल नहीं है जो उसके लिए बैठ के मैं स्कीमिंग करूं, सोचती रहूं। I wish कि मैंने उसे किडनैप करवाया था। तुम उसे ऐसी जगह छुपा दी ना जहां उसे अभी कभी नहीं ढूंढ पाता। आज अभी मुझे छोड़ के उस प्रज्ञा को ढूंढने चला गया, मुझे 100 बातें सुनाई। उसके लिए मैंने वैलेंटाइन डे सरप्राइज प्लान किया था, पर उसने मुझे सब कुछ बिगाड़ दिया। मुझे छोड़ के क्या मुझे ही कहता है कि मैं अपनी बीवी के पास जा रहा हूँ, उसे बचाने जा रहा हूँ। बीवी माय फुट। क्या जीजू ने कहा कि वो तुम्हें छोड़ के दी के पास जा रहे? I mean, he said that वो अपनी बीवी को बचाने जा रहे। See, I knew it। एक ना एक दिन जीजू अपनी फीलिंग्स दी के लिए बताएंगी, and he proved it। सुनो, जीजू दी को लेने गए। आज जब जीजू दी को यहाँ लेकर आएंगे ना, तब तुम्हारी असलियत सबके सामने आएगी। मेरी दी जीजू के साथ रहेगी और तुम उनसे दूर। अरे अंदर जाके लड़की को देख, ठीक है कि नहीं? चल जल्दी। अरे तू इसने किसने किया? क्या पता? भाग गई वो लड़की। लगता है भाग गई। चलिए, सोचने का वक्त। क्या हुआ पूरा? कुछ पता चला? जीजू का कोई फोन आया? दी का कुछ पता चला या नहीं? 3 घंटे हो गए उन्हें घर से जाकर, अब तक तो फोन आ जाना चाहिए था ना पूरा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, इतनी देर हो गई अभी का फोन ही नहीं आया। आई जस्ट होप वो दोनों कोई मुसीबत में ना हो। पूरा तुम प्लीज फोन करो ना। गॉड नोस वहाँ क्या हो रहा होगा, पता नहीं जीजू दी से मिले भी या नहीं। जस्ट होप वो दोनों ठीक हो पूरा। बिल्कुल वो दोनों ठीक ही होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि जीजू दी से मिले ही ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खुद किसी मुसीबत में आ? पूरा देखो, इससे पहले कि और देर हो जाए हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। आई थिंक यू आर राइट। मैं अभी कमिश्नर के पास जाता हूँ और उन्हें सब कुछ बता देता हूँ। मैं भी साथ चलती। नहीं बुलबुल, तुम कहीं मत चलो। तुम्हारी मॉम और दादी यहाँ पे और वो बेकार में टेंशन लेंगे, इसलिए तुम यहीं रुको। लेकिन पूरा प्लीज एक आखिरी बार मेरी बात मान। ओके, मैं आता हूँ।
पर कैसे पहुंच गई? अरे वो सीढ़ियां है ना। पहले नहीं बता सकती थी? सॉरी। आगे कहीं रास्ता ही नहीं है, अब क्या करेंगे? छुप जाते। रात भर यहीं छिपना पड़ेगा? नहीं, हफ्ते भर। पर तुम टेंशन मत लो, हम फोन करके पिज्जा मंगवा लेंगे और ऑनलाइन शॉपिंग करके कपड़े, वो ठीक रहेगा ना? तो फिर पूछ रही थी ना आपसे। अपना जबान चलाना बंद करोगी तब जाकर मेरा दिमाग चलेगा ना। सोचने दो कि करना क्या है। अच्छी तरह से ढूंढते, ढूंढो। इतना कुछ हो गया और आप लोग मुझे अब इन्फॉर्म कर रहे हो? मैंने आप लोगों से इस केस में कोऑपरेट करने को कहा था और आप लोग इस केस कोऑपरेट करने लग गए। मैं पूछ रहा हूँ वहाँ जाने की जरूरत क्या थी? एक्चुअली सर अभी अपनी वाइफ को लेके कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए। अभी एक रॉक स्टार है, उसका काम है लोगों को एंटरटेन करना। क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम हमारा है, पुलिस वालों का। जिसका जो काम है उसने वही करना चाहिए ना। अब अगर अभी को वहाँ पर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कोई फोन आया उसका? कुछ पता चला? कहाँ है वो? अभी का फोन नॉट रीचेबल जा रहा था। यस सर। सबको एक अर्जेंट मीटिंग के लिए इन्फॉर्म करो। ओके सर। रॉकस्टार साहब, बाहर आ जाओ। ये उम्र नहीं है लुक्का छुपी के खेल खेलने का। खाली पीली हमसे मेहनत मत करा। अरे अपनी बीवी को लेने आया है ना, तो मर्द का बच्चा है, बाहर निकल, उसके पीछे क्यों छुपा है? अरे यार रघु, ये लोग ना पब्लिक के सामने गिटार हाथ में ले लेते हैं और जब मुकाबले की बात आती है ना तो बीवी का पल्लू ले लेते हैं। ऑयल है तो क्या बाल पे लगाओ? ऑयल है। आज किसी भी तरह मैं प्रज्ञा को यहाँ से लेके जाऊंगा।